तुर्किया के सदर ने मसला कश्मीर एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उठा दिया। अपने खिताब में कहा, पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। मसला कश्मीर के पायदार हल के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के हामी हैं। तुर्किया अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अमन के क़याम के लिए नई हिकमत अमली और एजेंडे की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा को अपने क़याम के मकासद की अक्कासी को बेहतर अंदाज में करना चाहिए। तुर्किया के सदर का यूक्रेन जंग को भी मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ईरान के सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर हुई। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ अपने करीबी दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देना चाहता है। पाकिस्तान ईरान सरहद और सरहदी क्रॉसिंग मुस्बत पेशरफ्त है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी, अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम और आला हुकाम भी मुलाकात में शरीक थे। लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत किसी और से नहीं, मुस्लिम लीग नून से है। किसी और से शिकायत होती तो उसका नाम लेकर जिक्र करता। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, CEC के इजलास में लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का इख्तियार आसिफ अली जरदारी को दे दिया गया है। इसलिए अब ये मुनासिब नहीं है कि मैं हर रोज इस बारे में बात करूं। जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, वो सब ही को नजर आ रही है। वफाक और पंजाब में तरक्याती स्कीम्स पर काम जारी है। पहले से जारी तरक्याती स्कीम्स के हवाले से वफाक और तमाम सूबों में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। इंतखाबात की तारीख और स्केड्यूल के ऐलान का इख्तियार एस्टेब्लिशमेंट या किसी और के पास नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास है। पीपल्स पार्टी में हर रोज कोई ना कोई शामिल हो रहा है। कोई पाबंदी या रुकावटें नहीं है। सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले झूठ और प्रोपेगेंडा पर ध्यान न दें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पार्लियामेंट की बालादस्ती और खुद अदलिया के लिए अहम है, इसलिए इसके फुल कोर्ट समात एक खुश आइंद फैसला है। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला एक शख्स अपने अंजाम को पहुंचा। मरियम नवाज ने कहा, कहने वालों ने कहा कि नवाज शरीफ की सियासत दफन हो गई। वक्त ने साबित कर दिया, नवाज शरीफ हर बार पहले से ज्यादा मुस्बत और मजबूत होकर वापस लौटे। अर्श का निजाम अपने वक्त पर हरकत में आता है। मरियम नवाज आज रात के बजाय कल रात लाहौर से लंदन के लिए रवाना होंगी। पार्टी जराये के मुताबिक चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग कल मॉडल टाउन में MSF के हंगामी इजलास की सदारत करेंगी। इजलास में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों पर मुशावरत होगी। भारत की दुनिया भर में रियासती दहशतगर्दी बेनकाब। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारतीय एजेंसियां मुलविस निकलीं। कनाडा ने भारतीय सीनियर सिफारतकार को मुल्क से निकाल दिया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा, सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारत मुलविस है। हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सिख रहनुमा की मौत और इंडियन रियासत के दरमियान ताल्लुकात की निशानदेही की है। कनाडा की सरजमीन पर किसी कैनेडियन शहरी के कत्ल में किसी गैर मुल्की हुकूमत का मुलविस होना हमारी खुद मुख्तारी की नाकाबिल कबूल खिलाफ वर्जी है। यह आज़ाद, खुले और जमहूरी माशरों के बुनियादी उसूलों की भी खिलाफ वर्जी है। बहुत से कैनेडियन, खास तौर पर भारतीय निजात कैनेडियन कम्युनिटी के अरकान नाराज या शायद खौफजदा होकर इस वक्त रह रहे हैं। मैंने यह मामला G20 इजलास में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ भी उठाया था। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, भारतीय सिफारतकार कनाडा में रॉ का सरबराह था, लिहाजा कैनेडियन हुकूमत ने भारत के हेड ऑफ इंटेलिजेंस को मुल्क से निकलने का हुक्म दे दिया है। कत्ल हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। कनाडा ने अक्टूबर में तयशुदा हिंदुस्तान में तिजारती मुआहिदा भी मुलतवी कर दिया। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर आलमी बरादरी तशवीश में मुब्तला।
अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया को गहरी तशवीश। तर्जुमान बरतानवी हुकूमत का कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर रद्द अमल। कहा भारत पर संगीन इल्जामात पर कनाडा के साथ राब्ते में है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के भारत पर इल्जामात पर गहरी तशवीश है। कौमी सलामती काउंसिल की तर्जुमान एड्रिन वॉटसन कहती हैं अमेरिका अपने कनाडा के शराकतदारों के साथ मुसलसल राबते में रहता है। कनाडा में तफ्तीश का आगे बढ़ना और मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाना बहुत अहम है। आलमी बिरादरी एतराफ करे भारत एक बदमाश हिंदुत्वा इंतहा पसंद रियासत बन चुका। बिलावल भुट्टो ने कहा कनाडा के वज़ीर आज़म ने कैनेडियन सिख शहरी के कत्ल में भारतीय एजेंसी के मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया। कैनेडियन वज़ीर आज़म का इल्ज़ाम बहुत बड़ा है। भारत एक्सपोज हो चुका। दुनिया कब तक भारत की गलतियों से आंखें बंद रखेगी? भारत मकबूजा कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों को हर रोज निशाना बना रहा है। एमक्यूएम पाकिस्तान का भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। फारूक सत्तार की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा एमक्यूएम को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। हमारे खदशात पर क्या रिस्पॉन्स आता है ये तो बाद में पता चलेगा। मर्जी के हल्के बनाकर दीगर जमातों को फायदा पहुंचाया गया। इलेक्शन कमीशन को अपने तहफुजात से आगाह किया। समझते हैं हमें सुना जा रहा है। उम्मीद है इन तहफुजात का ज़ाला होगा। फारूक सत्तार की सरबराही में एमक्यूएम के 4 रुकनी वफ्द ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात की। पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जिम्मेदार शरीफ खानदान है। परवेज इलाही की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा वापसी पर नवाज शरीफ को मायूसी होगी। आवाम इस्तकबाल के बजाय उनसे हिसाब मांगेंगे। पेट्रोल, बिजली, गैस और तमाम महंगाई नवाज और शहबाज की वजह से है। निगरान हुकूमत पीडीएम का तसलसल है। मौजूदा काबीना में देख लें सारे नून लीग के पसंदीदा लोग हैं। पाकिस्तान की अदलिया और फौज पर एतमाद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की हलफबरदारी पर खुशी हुई है। गैर कानूनी तैनातियों का इल्जाम। चौधरी परवेज इलाही को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की जानिब से जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने की नैब अपील नाकाबिले समात करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस राहील कामरान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने नैब की अपील पर समात की। बेंच ने परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट की सियासी मुकदमात की बजाय आम शहरियों के मुकदमात को तरजीह। आइंदा 3 रोज क्रिमिनल और सिविल मुकदमात की समात होगी। 20 ता 22 सितंबर तक की कॉज लिस्ट जारी। 5 बेंचेस के सामने 225 केसेस समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 25 मुकदमात की समात करेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ब्रोथा गैरजन का दौरा। कसीर उल मुल्की स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मश्क में शिरकत, ब्रीफिंग ली। आर्मी चीफ ने जूनियर लीडरशिप अकेडमी शिंक्यारी का भी दौरा किया। अपने खिताब में कहा पाक फौज की पेशा वराना महारत और क़यादत का मयार दुनिया की किसी भी जदीद फौज के मुकाबले में बेहतरीन है। पाक फौज के जूनियर लीडर्स ने दुनिया भर में तरबियत, ऑपरेशंस और आलमी मयार के मुकाबलों के शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के मुख्तलिफ शहरों में धरने। पेशावर में शुरका से खिताब में सिराजुल हक ने कहा खैबर पख्तूनख्वा का 1000 अरब कर्ज करप्शन की वजह से बढ़ा। आज मौत सस्ती, आटा, घी और चीनी महंगी हैं। हमें दुश्मन के एटम बम से नहीं करप्ट हुक्मरानों से खतरा है। हम इन करप्ट अनासिर के पेट से पैसे निकालेंगे। वज़ीर आज़म अमरीका से डॉक्टर आफिया की रिहाई का मुतालबा करें। मैं खुद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए जाऊंगा। पंजाब भर में कम से कम माहाना तनख्वाह 32,000 रुपए कर दी गई। डेली वेजेस के लिए उजरत 1,231 रुपए मुकर्रर। रिहाइश रखने वाले मुलाजमीन की तनख्वाह से 397 रुपए माहाना कटौती होगी। सफरी सहूलत हासिल करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाह से 85 रुपए माहाना कटौती की जाएगी।
आईजी इस्लामाबाद ने डीआईजी ऑपरेशंस के इख्तियारात महदूद कर दिए। एसएचओस की तैनाती की जिम्मेदारी एसएसपी ऑपरेशंस को सौंप दी गई। आईजी अकबर नासिर खान की छुट्टी पर बरतानिया जाने के दौरान 4 एसएचओस को डीआईजी ऑपरेशंस ने तब्दील किया था। डीआईजी ऑपरेशंस के एक्शन पर आईजी ने सख्त बरहमी का इजहार किया। आईजी ने एसएसपी ऑपरेशंस को तरक्की के लिए कोर्स पर जाने से भी रोक दिया। कराची शहर में बिजली चोरी और नादहिंदगान के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 550 एफआईआर दर्ज। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 82 लाख यूनिट्स की चोरी की गई, जिनकी मालियत 4 करोड़ 18 लाख रुपए बनती है। हब में गैर कानूनी नेटवर्क ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मूसलाधार बारिश से लाहौर डूब गया। सड़कें, गलियां और बाजार तालाब बन गए। दफातर और स्कूल जाने वालों को मुश्किलात का सामना रहा। कारों की छतों से पानी गिरने लगा। मोटरसाइकिल सवारों को भी मुश्किलात। गुलबर्ग, जौहर टाउन, लक्ष्मी चौक, इकबाल टाउन, एयरपोर्ट, मॉडल टाउन, गुलशन एरावी, ताजपुरा, बागबानपुरा समेत मुतादिद इलाके ज़ेर आब। एयरपोर्ट के इलाके में 193 और गुलबर्ग में 158 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। भारतीय क्रिकेट फिक्सिंग में फिर मुलविस निकले। आईसीसी ने अबुधाबी T10 लीग 2021 में फिक्सिंग की कोशिश करने वाले 8 अफराद को चार्ज कर दिया। इन अफराद में टीम ओनर्स, कोचेज और खिलाड़ी शामिल। तमाम अफराद को उबूरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। आईसीसी ने तमाम अफराद को 14 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। Adrian, no? रोनाल्डो की तेहरान में नन्हे फैन से मुलाकात। सिक्योरिटी ने बच्चे को रोनाल्डो से ना मिलने दिया तो नन्हे फैन की सोशल मीडिया पर रोते हुए वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद सुपरस्टार ने बच्चे से मुलाकात की। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की कराची में शादी की तकरीब। शाहीन शाह अफरीदी की दुल्हन साबिक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की बेटी हैं। तकरीब में बाबर आजम, मिसबाह उल हक, सईद अनवर, तनवीर अहमद और सुहेल खान भी शरीक।